Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. So students, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 19 कंज्यूमर अवेयरनेस, जहां आज हम बात करेंगे कंज्यूमर अवेयरनेस की। कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है, कंज्यूमर का एक्सप्लोरेशन कैसे होता है, कंज्यूमर का एक्सप्लोरेशन क्यों होता है, कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, और तो और हम ये भी देखेंगे कि कंज्यूमर को किन प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका एक्सप्लोरेशन ना हो। सो हे गाइस, मैं हूं अभिषेक कर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 19 कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में। जी हां, ग्राहकों की जागरूकता। जी हां, ग्राहक जागरूकता के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर का एक्सप्लोरेशन कैसे होता है, कंज्यूमर के एक्सप्लोरेशन होने के कारण क्या है, कंज्यूमर को एक्सप्लोरेशन से कैसे बचाया जा सकता है, कंज्यूमर के राइट्स और ड्यूटी क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कंज्यूमर मोमेंट्स की भी। तो स्टूडेंट्स, इतनी सारा डिटेल हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। पूरे चैप्टर से अगर आप 7 से 8 नंबर लेना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, जी हां, आने वाली बोर्ड एग्जाम में अगर आप 7 से 8 नंबर लेना चाहते हैं, पक्के करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस एक वीडियो से ही आप 5 से 7 नंबर कंज्यूमर अवेयरनेस के ले पाएंगे इस चैप्टर के। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना किसी और देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हां स्टूडेंट, यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरा चैनल को पसंद आता है, वीडियो लेक्चर पसंद आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर तो जरूर ही कीजिएगा, ताकि उन्हें भी नॉलेज गेन करने में आसानी मिले। और इस लॉकडाउन के पीरियड में उनके पास रिसोर्सेज नहीं है जिससे वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी हेल्प हो जाए, जिससे आप किसी का फ्यूचर अच्छा बना सकते हो। प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी और देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस की। कंज्यूमर अवेयरनेस होता क्या है, इस डेफिनेशन को समझ लीजिए। हो सकता है 2 मार्क्स के लिए पूछ दे आपसे, तो कंज्यूमर अवेयरनेस क्या है। स्टूडेंट्स, आप सभी ने टीवी पर, न्यूज़पेपर्स में या एड्स में आपने ब्रेक में देखा होगा, एड जो आता है ना, प्रचार जो होता है टीवी, उसमें आपने सुना होगा अक्सर कि जागो ग्राहक जागो। जी हां, जागो ग्राहक जागो, यानी कि ग्राहक जो है वो जाग जाओ, दैट मींस अवेयर हो जाओ, जानो कि तुम्हारे अधिकार क्या है, जानो कि तुम्हारे साथ गलत क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए गलत, ये सारी बातें बताना, यही कंज्यूमर अवेयरनेस है। तो यही तो डेफिनेशन है। चलिए देखते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस की डेफिनेशन क्या है। It means creating awareness of a consumer towards its rights and duties। जी हाँ, कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब होता है एक ग्राहक के अंदर, एक कंज्यूमर के अंदर। कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, एक ग्राहक के अंदर उसके राइट्स और ड्यूटीज, यानी उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसके अधिकार क्या है, उसके प्रति उसे जागरूक करना, उसके अंदर जागरूकता लाना, उसे बताना कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है कि सामान खरीदने के बाद बिल लो, तुम्हारी ड्यूटी है कि प्रोडक्ट पर लिखा हुआ कोई भी सामान आप खरीद रहे हो उसके ऊपर एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ज्यादा का पैसा नहीं देना पड़ता। कोई दुकानदार आपको खराब सामान बेचकर आपसे ज्यादा पैसा नहीं ले सकता। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका अधिकार है। अगर आपके साथ एक्सप्लोरेशन चीटिंग हुई है तो कंप्लेन कीजिए। तो यही राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बताना, इसी जानकारी देना क्या कहलाता है, कंज्यूमर अवेयरनेस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ना कि सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स देने के लिए, बल्कि आप अपने डेली लाइफ में, आप सोसाइटी में, समाज में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है कंज्यूमर के प्रति, एज ए कंज्यूमर, तो आप जान सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको जानने मिलेगा कि आपके अधिकार कौन कौन से हैं, दुकानदार ने आपको कभी ठगा है, चीट किया है कि नहीं किया है, और करता है तो हमें उसका उपाय क्या करना है, हमें कंप्लेन कहां करनी है, सारी बातें हम आज जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई कंज्यूमर अवेयरनेस की। अब हम बात करते हैं कि नीड क्या है, भाई क्यों जरूरत है, क्यों करना है, क्यों ग्राहक को जगाना है, क्यों ग्राहक को चिल्ला रहे हैं जागो ग्राहक जागो, जगाना क्यों है, सोने दो ना ग्राहक को, ऐसा क्यों है भाई। तो चलिए हम जान रहे हैं कि नीड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है, पढ़ते हैं इसको कि क्यों कंज्यूमर अवेयरनेस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सिंपल सी बात है, पहले हम लॉजिकल समझ लेते हैं, बाद में तो बुक का पढ़ेंगे नॉलेज, लेकिन पहले लॉजिकल समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास, कंज्यूमर के पास मान लो नॉलेज नहीं है, उसे पता नहीं उसका अधिकार क्या है, तो 10 रुपए का सामान जो दुकानदार है उसको 15 रुपए में बेच देगा, तो जो प्रोडक्ट लेने गया था, जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, उसका तो नुकसान हो गया, यानी उसको तो भरपाई करनी पड़ जाएगी, यानी उसका ज्यादा पैसा चला गया और प्रोडक्ट तो कम ही मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि धोखाधड़ी, चीटिंग हो सकती है, एक्सप्लोइटेशन हो सकता है, और ये तो क्राइम हो गया। ये नहीं होगा अगर कंज्यूमर अवेयरनेस होगा तो। दूसरी बात, अगर कंज्यूमर अवेयरनेस को, अपने कंज्यूमर को अपने राइट ड्यूटीज नहीं पता होंगे, तो कोई भी दुकानदार क्राइम करता रहेगा, कोई भी दुकानदार नकली प्रोडक्ट बेचेगा, कोई भी दुकानदार ज्यादा पैसा चार्ज करेगा, खराब प्रोडक्ट देगा, और इस तरह के क्राइम्स होते रहेंगे। तो इस तरह के क्राइम्स नहीं होने चाहिए, एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए, है ना, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अच्छा समाज बनाना है, इसलिए कंज्यूमर अवेयरनेस करना है, तो वही हमें यहां पर पढ़ना है। तो चलिए देखिए, नीड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। सबसे पहली बात, टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जी हाँ, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने के लिए, यानी कि हमने 10 रुपए का सामान लिया तो हमें 10 रुपए का प्रोडक्ट मिलना ही चाहिए भाई ने, तो हमने दिया 10 रुपए, दुकानदार हमें 5 रुपए वाला सामान थमा देता है खराब, और उससे कुछ फायदा हमें नहीं हो रहा जितना फायदा मिलना चाहिए था। तो अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लाने के लिए, यानी पूरी संतुष्टि, ग्राहकों की पूरी संतुष्टि करने के लिए ही क्या करना है, कंज्यूमर अवेयरनेस करना है।
दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोर्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, पहले बता दिए। प्रोड्यूसर मतलब सामान बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले, वो हमारा एक्सपोर्टेशन ना करें, वो कंज्यूमर्स को ना सताएं, वो कंज्यूमर्स के साथ बुरा व्यवहार ना करें, इसीलिए कंज्यूमर अवेयरनेस की आवश्यकता है। तीसरा, कंट्रोल ओवर कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स, जी हाँ, यहाँ कंट्रोल ओवर कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स, यानी कि जो हानिकारक चीजें हैं उन हानिकारक चीजों को हम लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे कंट्रोल में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। अब देखा मतलब ऐसा नहीं कि हम सिगरेट पीते हैं, आप पीते होंगे, आपने देखा होगा ना, पढ़ा रहता है, हम लोग देख लेते हैं, टीवी में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पीना भी नहीं सिगरेट, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां देखते हैं कि उस पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट, लेकिन कई बार दुकानदार क्या करते हैं, खराब प्रोडक्ट भी होता है, मतलब उसका कुछ नुकसान होता है, वो हमारे बॉडी को हार्मफुल करता है, इफेक्ट करता है, लेकिन उस पर लिखा नहीं होता। जैसे कि स्टूडेंट, आपको अगर याद हो, कुछ साल पहले मैगी बैन हुई थी, जी हाँ, मैगी के ऊपर खूब सारा बैन लग गया था कि मैगी में हानिकारक लेड का अमाउंट ज्यादा है, मैगी से बहुत सी बीमारियां हो रही है, तो मैगी को बैन कर दिया था हमारी गवर्नमेंट ने। फिर मैगी ने अपने प्रोडक्ट में सुधार किया, वो हार्मफुल चीज अपने प्रोडक्ट में से निकाली, उसके बाद फिर उसका बैन हटा और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट बहुत जागरूक है, हमारे कंज्यूमर भी कुछ जागरूक हैं, जो क्या करते हैं, इन सब चीजों पे ध्यान रखते रहते हैं, वरना वो मैगी वाली कंपनी, नेस्ले वाली कंपनी इतना सारा पैसा हमारा से लूटते रहती और हमें जहर जैसा प्रोडक्ट बेचते रहती, तो हमारा नुकसान होता, ठीक है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। अगला, मोटिवेशन फॉर सेविंग। सो मोटिवेशन फॉर सेविंग का मतलब सरकार आपको ये बढ़ावा देना चाहती है, सरकार मतलब हम लोग जो भी कंज्यूमर अवेयरनेस आपको पढ़ा रहे हैं, इसकी जानकारी देकर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग, कंज्यूमर लोग, सेविंग्स करें, अपने पैसे बिन फालतू ज्यादा खर्च ना करें, या फिर किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे खर्च ना करें। वो 10 रुपए मिल रहा है तो 10 ही देना चाहिए, 12, 13, 15 नहीं देना चाहिए, वरना क्या होगा, हमारी सेविंग्स खत्म होंगी, हम सेव नहीं कर पाएंगे, जो देश की इकोनॉमी के लिए भी खराब होगा। उसके बाद पांचवा, नॉलेज रिगार्डिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। जी हाँ, हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, यानी कि इस कंज्यूमर अवेयरनेस वाले सिस्टम में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ज्यादा प्राइस चार्ज करना, खराब प्रोडक्ट बेचना, है ना, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचना, ब्लैक मार्केटिंग करना, ये आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ये सारी बातों को, इन सब चीजों को रोकने के लिए, इनके बारे में नॉलेज देने के लिए ही सरकारें बढ़ा रही है। ग्राहकों के साथ धोखा होता है, अगर हमको राइट्स पता ही नहीं होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि धोखा है। अगर आपने देखा होगा, सिंपल एग्जांपल देते हैं कि जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वाले होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट 15 रुपए का है, जो कोल्ड ड्रिंक होती है 15 रुपए की, उस पर एमआरपी लिखी है, लेकिन हमें 20 रुपए में बेचते हैं। वो कहते हैं कि 5 रुपीज जो है उसको चिलिंग चार्ज है, मतलब ठंडा करने का उसको चार्ज है। कोल्ड ड्रिंक का भाई उबाल के बेचोगे, ठंडा नहीं बेचोगे, तो वो प्रोडक्ट ठंडा ही बेचने के लिए है, उसमें इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है ऑलरेडी, एमआरपी ब्रैकेट, फिर वहां लिखा होता है 15 रुपए इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ये आप जानते ही होंगे। तो कोई भी दुकानदार अगर ऐसा कर रहा है तो चीट कर रहा है। ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको राइट्स से, नॉलेज के पता चलेगा कि आपको जो भी राइट्स है उसकी जानकारी लोगे तो ही। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्दी सोसाइटी, एक अच्छा समाज, एक स्वस्थ समाज का निर्माण, जहां कोई किसी को चीट ना करे, जहां किसी को भी हर पैसे का, यानी उसके दिए हुए पैसे का पूरा दाम वसूल हो, यानी अच्छा प्रोडक्ट मिले और उसको फुल सेटिस्फेक्शन हो। इस तरह के समाज का क्रिएशन ही क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस है। तो इसलिए कंज्यूमर अवेयरनेस करना है, क्योंकि ये सारी बातें हमें देखनी है। स्टूडेंट्स, यदि आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। तो स्टूडेंट्स, नीड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता कैसे है, यानी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कैसे एक कंज्यूमर को ठगा जाता है, कैसे ग्राहक के साथ धोखाधड़ी की जाती है प्रोड्यूसर्स और शॉपकीपर्स और रिटेलर्स के द्वारा। तो यही सारी बात हम जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। बोर्ड एग्जाम में आप इसमें से कोई भी 5 लिख के आ जाइएगा, 4 लिख के आ जाइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप समझ लेंगे हम जो बातें बता रहे हैं तो आपको थ्योरी में लिखने में बहुत आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ मेन पॉइंट याद रखने हैं, अंदर 3-4 लाइन थ्योरी आप खुद से लिख के आ जाएंगे अपनी ओन लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छे से आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, हाई प्राइसेस। कोई भी दुकानदार ज्यादा कीमत वसूल करके कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करता है। जी हाँ, आपने देखा होगा ज्यादा चार्ज करते हैं। कहीं पर हम जाए तो कोल्ड ड्रिंक का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसका ज्यादा चार्ज लेते हैं भाई। 15 रुपए लिखा है लेकिन 20 रुपए लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि इसे ठंडा करने का चार्ज है। यानी हम लोग को बेवकूफ समझते हैं, कंज्यूमर को बेवकूफ समझते हैं कि भाई इनको पता ही नहीं होगा, अनपढ़ है जैसे हम लोग, समझता ही नहीं हम लोग को। अगर हमें राइट्स नहीं पता है कि एमआरपी से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, अगर ये नहीं पता होता तो हम तो देते रहते। लेकिन अगर पता होगा कि जैसे अभी आपको पता है कि एमआरपी जो है उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता, तो किसी ने मांगा तो भाई हम उसको फट से जवाब देंगे कि नहीं, हम तो नहीं देंगे, सरकार का नियम है, एमआरपी से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। तो दुकानदार जो होगा वो चुप हो जाएगा या फिर डर जाएगा, उसको समझ में आया कि नहीं भी चीट नहीं कर सकते, लोगों को पता है इसके बारे में। दूसरी बात, इंफीरियर क्वालिटी, यानी खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट। सामने तो बहुत अच्छा दिखे, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट दिख रहा है, लेकिन अंदर से खोला तो भाई प्रोडक्ट में कुछ बकवास, कुछ है ही नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कई प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिनकी पैकेजिंग इतनी बढ़िया होती है, इतना बढ़िया से ताम झाम करके पैकेजिंग करते हैं, बढ़िया चमकदार पन्नी उसमें लगी होती है, पॉलीथीन इतना अच्छे से लिखा होता है, लेकिन जब प्रोडक्ट खोल के उसको हम यूज करते हैं, खाते हैं, तो भाई वो तो बकवास निकलता है, उसका टेस्ट एकदम बकवास होता है। ठीक है,
जैसे आपको बताते हैं, एक बार हमने पतंजलि का बार खरीदा था। पतंजलि आपने देखा ना, पतंजलि का जो प्रोडक्ट आता है, पतंजलि की एनर्जी बार चॉकलेट आती है, 35 रुपीज की थी, बिल्कुल 5 स्टार जैसे उसका प्रोडक्ट, पैकेजिंग में इतना बढ़िया, मोटी पॉलीथीन, एकदम चमकदार, 3D इतना बढ़िया दिख रहा था प्रोडक्ट। हमने खरीद दिया पतंजलि स्टोर से, और फिर उसके बाद जब खाया तो उसका टेस्ट और 5 रुपए या 10 रुपए की मिलने वाली 5 स्टार जो होती है उसका टेस्ट एकदम सेम था। यानी 35 रुपए देके 10 रुपए क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसका टेस्ट मिल रहा है। तो इस तरह से चीटिंग की जाती है ग्राहकों के साथ, तो आप भी ध्यान रखना है इसी बात को, ठीक। तीसरा, एडल्ट्रेशन एंड इंप्यूरिटी। एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, इंप्यूरिटी मतलब होता है अशुद्धता। जी हाँ, आपने देखा होगा, मिलावट को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। अक्सर क्या करते हैं, पेट्रोल पंप पे देखो, पेट्रोल पंप में क्या होता है, पेट्रोल की क्वालिटी खराब होती है। जो बाइक चलाते हैं उनके बारे में इनकी जानकारी तो होगी ही। और देखना आपकी चावल में कई प्रकार के चावल मिक्सर आते हैं। हम आप खरीदने गए प्रोडक्ट आपने कि आपको इस क्वालिटी का चावल चाहिए, लेकिन आप देखिए उसमें कई क्वालिटी के चावल होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, या फिर ऑयल के अंदर दूसरा ऑयल भी मिक्स किया जाता है। जी हाँ, या फिर घी आता है तो घी में डालडा मिक्स कर देते हैं, या फिर शहद हनी लेते हैं तो उसमें चाशनी, शक्कर का जो पाक होता है चाशनी, वो मिक्स करते हैं। यानी इस प्रकार से मिलावट करके लोगों को चीट करते हैं। जो खोआ आता है मावा, उसके अंदर मैदा मिला देते हैं। तो इस प्रकार से मिलावट करके, इंप्यूरिटीज करके ग्राहकों को चीट करते हैं, क्योंकि बहुत सस्ती चीजें मिला देते हैं महंगी चीजों में और बड़ा गंदा प्रोडक्ट और बेचते हैं। इससे लोगों को क्या होता है, नुकसान होता है, ग्राहकों की हेल्थ को भी नुकसान होता है। और हमने पैसा तो भाई असली प्रोडक्ट का दिया है, लेकिन हमको दिया गया क्या, मिलावटी प्रोडक्ट, तो हमारा इससे नुकसान है। हेल्थ पे तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, हमारा बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। तो इस तरह से भी चीट किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। फॉल्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जी हाँ, गलत और अधूरी जानकारी देना। अक्सर आप में से सभी लोग, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है। आपने वो ब्लैक वाला जो कोल्ड ड्रिंक आता है, कोको कोला हो गया, पेप्सी होगा, आप सभी ने पिया होगा। लेकिन कभी आपने ध्यान से देखा कि उस प्रोडक्ट पर लिखा होता है, बॉटल के नेक पर, उस पे बॉटल पे कंटेन्स कैफीन। जी हाँ, उस पे कैफीन लिखा होता है, कंटेन, इस प्रोडक्ट के अंदर कैफीन है। आपने कभी सुना कि कैफीन है? कैफीन क्या होता है नहीं पता आपको, हम बताते हैं आपको। कैफीन वो जहरीला प्रोडक्ट है जो सिगरेट के अंदर होता है। जी हाँ, एक सिगरेट पीना और एक कोल्ड ड्रिंक पीना बिल्कुल इक्वल है। यदि आप एक बोतल कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और एक सिगरेट पी रहे हैं तो दोनों से इक्वली हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा भाई। जी हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिए कि कई बार हमें प्रोडक्ट को, चीजों को ऐसी गलत जानकारी देके बेची जाती है। जैसे फेयर एंड लवली 4 दिन में पाए गोरा निखार, कभी 4 हफ्तों में 4 दिन में कोई गोरा निखार आ सकता है फेयर एंड लवली जैसे प्रोडक्ट से? नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी वो इसी दाम पे बेचते हैं। वो आ जाती है एड में, देखना आप, एड में लुभावने लुभावने वादे करते हैं। ऐड कौन करता है फेयर एंड लवली का? वो यामी गौतम, जो पहले से इतनी व्हाइट है, पहले से इतनी गोरी है, उससे ऐड करवाते हैं फेयर एंड लवली का। बताओ, मेरे जैसे लोग से लेके करवाना चाहिए ऐड, तब नाम देखिए। अगर हमारे जैसे इंसान को 4 हफ्ते में गोरा निखार आ गया तो मान लेंगे भाई फेयर एंड लवली काम करता है बढ़िया, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ग्राहकों को चीट करते जाते हैं। और फिर आप देखना कैसे लुभावने वादे करते हैं। आप देखो, मैक्स फ्रेश जेल, जैसे ही ताजा सांस से, जैसे ही कोल्ड ड्रिंक कर लेगा, ब्रश कर लेगा, तो ऐसी ताजा सांस से निकलती कि पूछिए मत। हम लोग मुंह खोलेंगे तो भाई बदबू ही आएगा, सांस तो आने नहीं वाली ताजी। लेकिन ग्राहकों को बेवकूफ बनाते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन गलत मिसगाइडिंग करके। इसके बाद आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, ब्लैक मार्केटिंग या फिर होर्डिंग। जी हाँ, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, आर्टिफिशियल मतलब जानबूझकर खुद से बनाना, नेचुरली नहीं। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, किसी भी चीज की कमी कर देना। ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी करना। होर्डिंग मतलब स्टॉक बनाकर जमा करके रखना। सिंपल एग्जांपल देते हैं आपको, इसको समझाते हैं कैसे करते हैं। क्या करते हैं दुकानदार बड़े बड़े, मार्केट में ढेर सारा सामान खरीद के रख लेते हैं। सिंपल एग्जांपल देते हैं कि आपने देखा होगा प्याज कभी कभी 5 रुपए किलो भी मिलती है, कभी कभी 100 रुपए किलो भी मिलती है। ऐसा क्यों होता है भाई? देश में क्या प्याज कम उगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश में प्याज जो बराबर उगता है, प्रोडक्ट उतना ही उगता है। लेकिन होता क्या है, जो बड़े बड़े ग्राहक होते हैं, व्यापारी, सॉरी ग्राहक बोलो, व्यापारी होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेस में, वो क्या करते हैं, खूब सारा प्याज खरीद के, कई ट्रक के ट्रक प्याज खरीद के अपने गोडाउन में रख देते हैं। प्याज और आलू तो आप जानते हैं कि होल्ड करके रखा जा सकता है, बहुत दिनों तक इकट्ठा हो सकता है, सड़ता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, प्याज को पूरा भर लेते हैं अपने गोडाउन से और बेचते नहीं है। जब 5 रुपए किलो चलेगा तो खरीद खरीद के भर लेंगे। फिर मार्केट में प्याज की कमी हो जाएगी, बाजार में एक ही प्याज का दुकान वाला है, तो वो प्राइस बढ़ा देता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में प्याज कम हो जाता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, और जैसी कीमतें बढ़ने लगती हैं तो फिर वो क्या करता है, जो जिसने व्यापारी ने, जिसने पूरा भर लिया था, अब वो बेचने लगता है धीरे धीरे निकाल निकाल के। तो इससे नुकसान क्या, किसान को ने तो सस्ते में बेच दिया शुरुआत में ही, और हम जैसे लोग अभी भी महंगे में खरीद रहे हैं, तभी महंगे में खरीदते थे। इसमें फायदा कौन कमा रहा है? अमीर लोग, बड़े बड़े व्यापारी लोग फायदा कमाते हैं। तो उनके फायदा कमाने की वजह से हम लोग का नुकसान होता है। उस किसान को कुछ फायदा नहीं हुआ, वो तो बेचारा 5 रुपए में ही बेचा, और हम लोग तो वैसे ही 50 रुपए 100 रुपए किलो ही खरीद रहे हैं। लेकिन बीच में फायदा कौन उठा लिया? ऐसे व्यापारी लोग जो ऐसा काम करते हैं, अपने गोडाउन में ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, सारा सामान निकाल के भर देते हैं अपने इसमें। जैसे अभी कोविड-19 के समय आपने देखा होगा, मास्क की कमी हो गई थी, सैनिटाइजर की कमी हो गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने मास्क खरीद खरीद के भर लिया था, सैनिटाइजर भर लिया था, और फिर बाद में 10 रुपए का मास्क 20-20, 40-40 रुपए में बेच रहे थे। जी हाँ, 20 रुपए का सैनिटाइजर 50-50 रुपए में बेच रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है ब्लैक मार्केटिंग के अंदर आती हैं।
उसके बाद रॉन्ग मेजरमेंट यानी गलत गिनती करना, गलत नापतोल करना। आपने देखा होगा जो पहले कांटे वाला नापने तराजू आता था नापने वाला, जी हाँ, तराजू में लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट नापते हैं तो इधर ज्यादा इधर हल्का, कुछ इस प्रकार से, या फिर मशीन में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर देते हैं। तो इस तरह का रॉन्ग मेजरमेंट करके भी क्या करता है, धोखाधड़ी की जाती है। या फिर कोई ऑयल या दूध देता है तो दूध वाला क्या करता है, उसमें पानी मिला देता है। दूध हम देते हैं पूरे पैसे दूध के, लेकिन उसमें पानी मिल जाता है, ठीक है, पानी मिला के देता हो। तो ये सारी बातें जो है गड़बड़ी है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज, ये भाई सोचने वाली बात है और दिमाग वाली, थोड़ा देखिए। आफ्टर सेल सर्विसेज मतलब सामान बेच दिया, उसके बाद की जो सर्विस है वो सोचने वाली बात है। जैसे कि एसी की बात होगी, एयर कंडीशन किसी ने बेचा, ठीक है, और वो क्या बोलता है बेचने के बाद, भाई जब भी खराब होगा हम आएंगे सुधारने आपको। हमारा एक फोन कीजिए आप, हमारा जो सेल्समैन आपके घर पहुंच जाएगा तुरंत सुधारने के लिए, मैकेनिक पहुंच जाएगा। लेकिन एक बार आपने प्रोडक्ट खरीद लिया और आप घर लेकर गए, फिर आप फोन लगाते रहिए, कोई नहीं सुनता, ठीक है। आप अभी प्रोडक्ट की बात कर ले, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी की बात कर ले, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इनकी बात कर ले, तो ये लोग भी बोलते हैं हमेशा नेटवर्क 24 घंटे नेटवर्क, फास्टेस्ट 4G इस प्रकार का। लेकिन हमारा नेट तो चलता नहीं है, स्पीड तो बहुत स्लो होती है। उसके बाद जब हम लोग फोन लगाए कस्टमर केयर को तो बोलते हैं कि नहीं ये कर लीजिए तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो फिर फास्ट चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं, कुछ फास्ट चलता नहीं है। तो इस प्रकार से सामान बेचने के बाद की सर्विसेज भी हम लोग को ठीक से नहीं देते। या फिर मान लो हमने कोई सामान खरीदा और 6 महीने की वारंटी थी, 4 महीने में खराब हो गया प्रोडक्ट, लेकिन हम गए बदलवाने तो फिर वो बदलने से मुकर रहे हैं, बोल रहे कि नहीं बदलेंगे, एक बार बिक गया तो बिक गया, अब नहीं बदलते, इसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। या पहले बोला था, कहां बोला था, झूठ बोला था हमने कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि सुधार के देंगे, है ना। तो इस प्रकार की गलतियां लोग करते हैं, इस प्रकार की धोखाधड़ी प्रोड्यूसर लोग करते हैं अक्सर कंज्यूमर के साथ। फिर उसके बाद मिसबिहेवियर एंड अननेसेसरी कंडीशन, जी हाँ, मिसबिहेवियर यानी गलत व्यापार करना। कि मान लो आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और आप उसको वापस करने जा रहे हो, तो बोलेगा कि नहीं, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, हम नहीं लेते वापस, नहीं लेना है, भगा देता है, रूडली बात करते हैं, गलत तरीके से, कई बार तो गाली गलौज पे भी उतर आते हैं। और अननेसेसरी कंडीशन यानी जो शर्त की आवश्यकता भी नहीं है उस तरह की शर्तों को रखना कि प्रोडक्ट खुला होगा तो नहीं लेंगे, आपने इस्तेमाल कर लिया तो नहीं लेंगे, या जो भी खराब होगा प्रोडक्ट तो हमारी गलती नहीं है, वगैरह वगैरह सारी चीजें वो करते हैं। तो इस प्रकार के इतने सारे तरीकों से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होती है। These are the types of consumer exploitation। आई होप आपको समझ में आएगा कि कंज्यूमर का एक्सप्लोइटेशन कैसे कैसे होता है। चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि ये एक्सप्लोइटेशन होता क्यों है, ये धोखाधड़ी जो ग्राहकों के साथ होती है क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो यही सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, जान लीजिए कारण, आगे से आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। अगर ये आप पढ़ लेंगे, जान लेंगे तो कोई धोखा नहीं होगा आपके साथ। चलिए देख लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए कौन से धोखे की बात कर रहे हैं हम, कंज्यूमर वाले धोखे की बात कर रहे हैं। हाँ, ध्यान देना, गलत नहीं समझने का। देखिए पहला, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब ज्ञान का कमी होना। ज्ञान का कमी होना दैट मीन, समझ रहे हैं आप, यानी कि अगर आपको पता नहीं है कि भाई ये प्रोडक्ट 10 रुपए मिलता है तो दुकानदार आपसे 15 रुपए ले लेगा। आप बोलोगे हाँ 15 रुपए मिलता होगा, मेरे को तो पता ही नहीं था वैसे भी, ठीक है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो भाई धोखाधड़ी तो आपके साथ होगा। मान लो आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो दुकान जो है, सामने वाला जो दुकानदार है वो 1000 ग्राम गिन रहा है शक्कर या फिर 500 ग्राम गिन रहा है, आपको समझ तक नहीं आएगा। वो जितना पैक करके देगा आप चुपचाप ले लेंगे, चले आएंगे। तो ये कंज्यूमर से क्या हो जाएगा, धोखाधड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो लैक ऑफ नॉलेज, कमी होना, ग्राहकों को जानकारी की कमी होना क्या कहलाता है, एक्सप्लोइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने आपको पहले अभी जस्ट बताया कि कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन होता है जो सिगरेट के अंदर भी होता है, पूरा जहर। पता था आपको? नहीं पता था। कुछ तो शायद पता हो लेकिन कुछ को तो नहीं पता। जिन लोगों ने एसएसटी नहीं पढ़ी तो उन लोगों को नहीं पता, जिनने पढ़ी भाई उनको पता चल गया। तो वो लोग क्या करेंगे, वो चिट नहीं होंगे, उनके साथ एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा, जागरूक हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लिमिटेड जानकारी होना, कम जानकारी होना, ठीक है। जानकारी तो है लेकिन उसके बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन होना है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन देना। कई बार प्रोडक्ट क्या करते हैं कि आप देखेंगे कोई भी दवाई बेचने वाला या कोई प्रोडक्ट बेचने वाला आदमी क्या करता है, दुकानदार क्या करता है, उसको बताता है कि ये चीज ऐसा असर करती है, ऐसा फायदेमंद है, लेकिन ये नहीं बताते कि उसका नुकसान क्या है। सर दर्द की गोली आप खाते हैं, इससे सर दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा, डिस्प्रिन, दर्द से आराम मिले तुरंत, वॉलिनी जेल स्प्रे, आप देखते होंगे सारे एड देखते होंगे कि इनसे फट से आराम मिलता है, फट से, इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, बड़ा आसानी से बोलते हैं। लेकिन जरा बात बताइए कि उससे कुछ नुकसान भी तो होते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी तो है, वो कौन बताएगा? वो नहीं बताते, वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते हैं भाई कि अच्छी जान लो, बुरी बात है छोड़ दो। अगर आप ऐड को ध्यान से देखोगे तो ऐड में, टीवी के नीचे उस ऐड में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जी हाँ, आप जो भी करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, मतलब बोलते तो कि ये होगा लेकिन उसके बाद में नहीं, ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा। ये चीजें हम लोग को नहीं बताते, यानी हमें कम जानकारी देते हैं, अधूरी जानकारी देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, एक्सप्लोइटेशन होता है। उसके बाद मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एक छत्र राज, एकाधिकार,
यानी कि मान लो पूरे गांव में एक दुकान है किराना की, अब वो भाई 10 रुपए किलो शक्कर बेचे या 15 रुपए किलो, सब कहां से लेंगे? उसी के पास से लेंगे। यानी कि अगर मार्केट में मोनोपोली होगी, अगर क्षेत्र में मोनोपोली होगी, तो लोग क्या करेंगे? अपनी मनमानी करेंगे और हम कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन होगा। मान लो अगर 2 किराना दुकानें आ गई तो क्या होगा? फिर 2 किराना दुकान होंगी तो दोनों कॉम्पिटिशन में कम करेंगे। सिंपल बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जब जियो का नेटवर्क नहीं था, उसके पहले एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन होते थे, ये लोग 200 रुपए में 1 GB इंटरनेट देते थे, वो भी 3G। जब से जियो आया है तब से आप देख लो प्रोडक्ट, हर डेली 1.5 GB 2 GB मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री मिल रहा है। पैसे तो सिर्फ कॉलिंग के, वॉइस कॉलिंग के मिल रहे हैं, डेटा तो पूरा फ्री रहता है। जी हाँ, तो इस तरह से दूसरी कंपनी आने की वजह से क्या हो गया? ग्राहकों को फायदा हो रहा है, वरना पूरी मोनोपोली थी। ये एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये मिलके कुछ भी मतलब इतना लूटते थे लोगों को, इतना सारा पैसा लूटते थे कि आप सोचिए 10-10 रुपए का रिचार्ज कार्ड भराते थे, उसमें थोड़ा सा बात करने हम लोग को मिलता था। लेकिन जब से जियो है, आप देख लो प्रोडक्ट में कितना फायदा हो रहा है, कॉम्पिटिशन कितना आ गया है, हम ग्राहकों का फायदा हो रहा है। जितनी कंपनी आएंगी हमको बहुत फायदा होगा, जितनी कम कंपनी होंगी हम कंज्यूमर्स को नुकसान होगा। उसके बाद कंज्यूमर्स इन्फ्लुएंस टुवर्ड द मार्केट है। जी हाँ, कंज्यूमर्स का इन्फ्लुएंस मार्केट की तरफ। कुछ ऐसे कंज्यूमर समाज में जो उस प्रोडक्ट को लेते ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैगी लोगों को बहुत पसंद थी, 5 रुपए में 2 मिनट में फट से बना देते थे मैगी। हमसे तो कभी 2 मिनट में बनी नहीं, बनती भी नहीं, 2 मिनट में खा जरूर लेते हैं, तो चलिए अलग बात। लेकिन मैगी जो है वो बहुत लोग खरीदते थे, बहुत लोगों को फेमस था, बहुत लोग उसको पसंद भी करते थे। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि मैगी के अंदर लेड एक खतरनाक केमिकल है जो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है, वो भी था प्रोडक्ट। लेकिन सब लोग उसे यूज करते रहे। फिर बाद में किसी को पता चला, किसी ने कोर्ट में केस कर दिया, फिर कोर्ट ने बैन लगाया, सही पाया इस जानकारी को। बाद में फिर मैगी ने अपने इस प्रोडक्ट को सुधारा और उसमें से वो अमाउंट जो केमिकल का वो कम किया, तब जाके हम लोग उसको खा पा रहे हैं, इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को हम जाने बिना, अरे सब तो ले रहे हैं तो अच्छा ही होगा, हम भी ले लेते हैं, सब लोग तो वो प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो अच्छा ही होगा, हम भी ले लेते हैं। यानी हम लोग का इन्फ्लुएंस बहुत है मार्केट की तरफ, यानी जो सब लोग काम कर रहे हैं मार्केट में वो भी हम ही करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। जैसे सभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं लेकिन उसके अंदर कैफीन होता है, आप लोग भी पीते होंगे पहले, तो उसमें भी कैफीन रहता है, लेकिन आपको पता नहीं था। तो सब तो पीते भाई, हम भी पीते हैं, कुछ तो नहीं होता। लेकिन भाई कोल्ड ड्रिंक के अंदर कैफीन होता है, जो सिगरेट के अंदर भी होता है। तो आपने पढ़ लिया, आपने जानकारी ले ली हमसे, तो ध्यान रखिएगा, आप एक्सप्लोरेट मत हो जाइएगा। आगे देखिए, टेली मार्केटिंग मतलब आजकल जो मार्केटिंग हो रही है वो टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से, यानी न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, बुक्स में, इवन टीवी पे, रेडियो पे जो मार्केटिंग हो रही है, लोगों को तरह तरह की लुभावने वादे करते हैं ना। एक हफ्ते में काले से एकदम गोरा, 4 हफ्ते में पाए गोरा निखार, है ना, 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में हाइट बढ़ा है 2 फीट तक की। यानी ऐसे ऐसे एड्स देते हैं, ऐसे ऐसे मार्केटिंग करते हैं कि पूछिए मत। ये लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी जाल में फंस जाते हैं कि भाई कैसे, ये तो प्रोडक्ट इतना ऐड दिखा रहा है, जहां जहां देखो ऐड है, जहां जहां देखो ये दिखा रहा है, ये तो बड़ा फेमस है, चलो इसको खरीद ही लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ज्यादा ऐड दिखाने से वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। आपने कभी भी टेलीविजन पर आपने आईफोन की कंपनी का ऐड बहुत कम देखा होगा, आपने कभी ऑडी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, है ना, इन सब गाड़ियों का ऐड कभी आपने देखा? बहुत देखा भी तो बहुत ही रेयरली से रेयर देखा होगा। हर जगह इनके होर्डिंग लगे होते, कहीं नहीं लगे होते, लेकिन फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, सब इनको जानते हैं, सबका इनके ऊपर भरोसा है। बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रोडक्ट्स को अपनी क्वालिटी पे फेमस हो जाते हो, उन्हें कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती ज्यादा। ठीक, उसके बाद देखिए अट्रैक्टिव एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ, अट्रैक्टिव यानी लुभावने, मिसलीडिंग मतलब गुमराह करने वाले, एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार। कंपनियां क्या करती हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव और मिसलीडिंग प्रचार करती हैं। जैसे कि आप देखना कि वो कोई भी बबल गम खाने से सांसें ताजा आने लगती हैं, हैप्पी डेट व्हाइट दांत इतने चमक जाते हैं, या फिर फेयर एंड लवली से 4 हफ्ते में गोरा निखार मिल जाता है। वो दिखाते हैं कि कैसी लड़की थी काली, उसने फेयर एंड लवली लगाया, अगले ही सेकंड में दिखाते हैं कि बस गोरी हो गई एकदम। मतलब ये क्या जादू मजाक चल रहा है? कभी वो ऐसी गोरी हीरोइनों को ही लेके ऐड करवाते हैं, कभी हम जैसे लोग को ऐड लेकर कराओ, हम लोग को ऐड दिलाओ और हमको 4 हफ्ते में गोरा बनाकर दिखाओ। 4 क्या, तुम 10 हफ्ते ले लो पर गोरा बना के दिखाओ, तब मानेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट सही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अट्रैक्टिव दिखाकर लीड करते रहते हैं, हम लोग को मिसलीड करते हैं। क्लोजअप में देखना सांसें ताजा, जैसे ही मुंह खोलेंगे सांस ताजा होगी, फिर गर्लफ्रेंड आ जाएगी, ऐसी मिल जाएगी। तो ये सब हम लोग को मिसलीड करते हैं। आप वो फॉग वाला ऐड देखना कि ना, पूरा तूफान आता है, आपने देखा होगा फॉग में सब चला गया, कपड़े उड़ गए, सब हो गया तूफान में, लेकिन भाई खुशबू नहीं गई। तो इतना सब मिसलीड करके दिखाते हैं कि पूछिए मत। तो ये इससे ग्राहकों को भ्रमित किया जाता है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसके बाद इलिटरेसी एंड फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। इलिटरेसी यानी लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको नहीं समझता भाई कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा बुरा, जो मिल रहा है ले लो, चुपचाप इस्तेमाल करो। और सेटिस्फैक्शन है ना, जितना मिले उतना ही खुश, अरे भाई प्रोडक्ट से काम बन रहा ना, ठीक है, क्यों भाई सेटिस्फाई क्यों होना, हम और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए ना, हमने पैसा दिया था तो और अच्छा लेंगे ना, हमें चॉइस होनी चाहिए। 10,000 का कोई भी मोबाइल उठा के लेके आ गए, क्योंकि 10,000 में उससे अच्छा भी तो मिल रहा था, वो नहीं लिए। तो ये अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप सेटिस्फाई हो जाते, थोड़ी थोड़ी चीजों में आपको अच्छा लगने लगता है, तो फिर आप बड़ी अच्छी चीजों को नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इससे भी क्या होता है, एक्सप्लोइटेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझा होगा कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होती कैसी है। तो जान लीजिए, समझ लीजिए, आगे से धोखाधड़ी एक्सप्लोइटेशन आपके साथ नहीं होगा।
होगा कभी। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, कॉजेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन पढ़ लेने के बाद अब हम जानेंगे कि इसका उपाय क्या है, कैसे हम कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होने से रोकेंगे, कैसे बचेंगे। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है ये तो समझ गया, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन से बचना कैसे है, उपाय क्या है, कैसे हम सबक सिखाएंगे दुकानदारों को, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, कंज्यूमर को एजुकेट होना पड़ेगा भाई, कंज्यूमर को पढ़ा लिखाना पड़ेगा। इसलिए तो आपको गवर्नमेंट पढ़ा रही है, इसलिए तो चैप्टर नंबर 19 आपकी बुक में है, सिलेबस में है, ताकि आप भी कंज्यूमर हैं और आप कभी धोखा ना खाएं, आप इसको जानें और अच्छे से एजुकेशन लें। जी हाँ, कंज्यूमर को एजुकेट करना ही सबसे बेस्ट तरीका है उससे एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, क्योंकि उसे पता होगा कैसे कैसे धोखाधड़ी होती है, तो वो काम तो करेगा नहीं, होने ही नहीं देगा, तो बच जाएगा एक्सप्लॉयटेशन से। तो कंज्यूमर एजुकेशन ही क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए। दूसरा, परचेस ऑफ स्टैंडर्ड गुड्स, भाई अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदिए ना। अक्सर आपने देखा होगा दुकान में क्या होता है कि पैकेट में भी चाय पत्ती मिलती है और खुली चाय पत्ती भी मिलती है, ठीक है। अगर जाते होंगे आप सामान लेने तो खुली वाली चाय पत्ती जो होती है वो उस हवे में रहती है, खुला होता है, तो उसके अंदर खराब चीजें भी होती हैं, या फिर वो उसने अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, उससे चाय अच्छी नहीं बनती। लेकिन पैकेट वाले देखेंगे तो उसके दाने बहुत बढ़िया होते हैं, उसमें पत्तियां भी होती है और वो अच्छी क्वालिटी का होता है, उसका खुशबू अच्छी आती है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड अच्छा प्रोडक्ट खरीदेंगे भाई तो जल्दी खराब नहीं होगा, आपके पैसे पूरे भरपूर वसूल हो जाएंगे। लेकिन खराब क्वालिटी का खरीद के आ गए तो भाई वो जल्दी खराब हो जाएगा, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो कभी भी अच्छी क्वालिटी का खरीदोगे खराब नहीं होगा। कोई चाइनीज मोबाइल आप खरीदिए, जल्दी नहीं पड़ जाता, जल्दी खराब हो जाता है, हैंग मारता है। लेकिन आप आईफोन खरीद कर देखिए, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदिए जो बहुत नाम है, बहुत अच्छा चलता है, तो वो प्रोडक्ट कभी खराब होगा क्या? नहीं होगा ना। और खराब होगा भी तो जल्दी बनेगा, या फिर वो अच्छे लंबे समय तो टिकेगा, कम से कम पैसा वसूल तो जरूर होगा, ठीक। इसलिए हमेशा स्टैंडर्ड यानी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही खरीदिए भाई। तीसरा, टेकिंग कैश मेमो और रिसीट। जी हाँ, कैश मेमो यानी कि आप बिल लीजिए ना, बिल और रिसीट लीजिए। जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो रिसीट लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गए किसी दुकान में, आपने 50,000 का 10,000 का सामान खरीद लिया, ठीक है, और आप घर पे आ गए और सामान खराब निकल गया, फिर आप जाते हैं वापस करने, वो बोल देगा नहीं मेरा नहीं है, तो आप क्या सबूत दिखाओगे कि वो आपने उसकी दुकान से लिया? आपके पास तो बिल भी नहीं है, क्या सबूत दिखाओगे कि आपने पैसे उसको दिए? आपके पास तो कोई कैश मेमो है ही नहीं। तो जी हाँ, जब भी सामान खरीदे तो उसका कैश मेमो, उसका रिसिप्ट, उसका बिल जरूर लो, ताकि आप कोर्ट में केस कर सको, दिखा सको कि नहीं भाई मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, इतने का खरीदा था और इसने मुझे चीट किया है और प्रोडक्ट खराब दिया है, ठीक है। सो भाई कैश लेना चाहिए, बिल तो जरूर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद नॉट टू बी लर्ड बाय एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि ये जो लुभावने, ये जो अट्रैक्ट करने वाले प्रचार होते हैं, ब्रेकिंग जो न्यूज आती है, ब्रेकिंग न्यूज क्या सॉरी एडवर्टाइजमेंट जो आती है ना, प्रचार जो करते हैं लोग, वो नहीं, उससे फंसना नहीं चाहिए, उनकी जाल में मत फंसो, यानी विज्ञापनों के भ्रामक जाल में मत फंसो। यार ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गया, विज्ञापन जो है ना, एडवर्टाइजमेंट जो है, उसके चक्कर में मत फंसो। वो कुछ भी दिखाएं, लेकिन जानो भाई कि कभी ऐसा नहीं हो सकता, 4 हफ्ते में गोरा निखार नहीं आ सकता। यामी गौतम पहले से ही सुंदर है, अगर दम है तो जॉनी लीवर को लो, मेरे को लो, और मुझे गोरा निखा के दिखा पाओ, तब जाके नाम लेंगे प्रोडक्ट। कोई मैक्स फ्रेश जेल करने से कोई गर्लफ्रेंड नहीं पड़ती, कोई भी आप प्रोडक्ट लगा लीजिए, आप गोरे नहीं हो सकते, लंबे नहीं हो सकते, 2-3 दिन में, 4-5 दिन में सब कुछ असर नहीं होने वाला। जी हाँ, तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट ना फंसिए। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, मतलब क्या करें, एग्जाम हॉल में पढ़ के ना जाए, माउंटेन ड्यू पी के चले जाए, हो जाएगी पढ़ाई। तो ये सब गलत है, ये सब बेवकूफ बनाने के काम है। आप समझिए, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपनी समझदारी का, और समझिए कि इन भ्रामक विज्ञापनों के जाल में फंसना नहीं है, इन एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आना नहीं है, ठीक है। उसके बाद टू कंप्लेन कलेक्टिवली। जी हाँ, कभी भी कंप्लेन कीजिए। किसी ग्राहक ने, मानो किसी ग्राहक के साथ धोखा हो गया, तो गया कोर्ट कंप्लेन करने, तो 5-10 रुपए का नुकसान हुआ, 1,000-500 का भी नुकसान हुआ, तो उसकी कोई सुनेगा नहीं, एक आदमी का कोई ज्यादा असर नहीं आएगा। लेकिन पूरे के पूरे लोग जाए, पूरे गांव के लोग, यानी कई जगह से इकट्ठा हुए लोग कंप्लेन करने पहुंच जाए उसकी इकट्ठा, तो भाई उसकी जरूर सुनी जाएगी, तो भाई असर करेगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन में आ जाएगी, सरकार भी इस पर ध्यान देगी, हर कोई ध्यान देगा, तो ज्यादा बात सुनी जाएगी और आपको न्याय मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो कभी भी कंप्लेन जो है कलेक्टिवली एक साथ मिलकर करो, एक एक मत जाओ, गैंग बनाकर जाओ पूरा, ठीक। उसके बाद टू वेरीफाई द एक्सपायरी डेट। जब भी सामान खरीदो भाई, तो पहले क्या करो, एक्सपायरी डेट वेरीफाई करो कि एक्सपायरी डेट निकल गई कि नहीं निकली है। वरना आप प्रोडक्ट लेकर आ गए, एक्सपायर है, आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे, फिर आपको नुकसान हो सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। खासकर खाने पीने की चीजों में तो एक्सपायरी डेट जरूर देखनी चाहिए भाई, क्योंकि खाना पीना हम इंटरनली बॉडी के अंदर लेंगे ना, तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। खाने पीने की चीजें होगी, मेडिसिन तो बहुत ही ध्यान से लेना चाहिए कभी भी, वरना एक्सपायर की जगह हम सर दर्द के लिए गोली ले रहे हैं और दवाई एक्सपायर है, तो सर दर्द और बढ़ जाएगा और कोई हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी इन बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये है उपाय जिससे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, किसका, कंज्यूमर का। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अगले टॉपिक की ओर। स्टूडेंट्स, अब हम बात करें कंज्यूमर मूवमेंट की। जी हाँ, हम बात करेंगे कैसे कंज्यूमर को उनके राइट्स मिले। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि दुनिया भर में पहले कंज्यूमर के राइट्स को वैल्यू नहीं मिलती थी, कोई इस टॉपिक पर ध्यान नहीं देता था। दुनिया भर की तमाम जो सरकारें हैं वो इस टॉपिक पर बात तक नहीं करती थी, ना ही इनके ऊपर कोई लॉ बने हुए थे। तो
खुले आम धोखाधड़ी होती रहती थी। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि मुनि मुंशी जो भी होते हैं धोखाधड़ी करते रहते थे, दुकान वाले लाला जो रहते बैठे थे, है ना, ये लोग करते रहते दुकान वाले धोखाधड़ी। तो बाद में चल के सबसे पहली बार जब कंज्यूमर लोगों ने यानी कि ग्राहकों ने मूवमेंट चलाया, प्रदर्शन किया, डिमांड की कि हमारे लिए लॉ बनाओ भाई, तब जाके गवर्नमेंट ने बनाया। तो पहली बार 1955 में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ध्यान रखिए। पहली बार 1955 में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जरूरी सामान के लिए नियम बना। दूसरा, फिर 1976 में स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एक्ट बना, यानी कि कोई भी सामान जो स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर का आपके पास वो केतली, जैसे आप नाप के दूध मिलता है, लेकिन आपकी केतली 1 लीटर इतनी है, क्योंकि दूध वाले जानबूझ के इतने से बनाते हैं ताकि वो कम देना पड़े, तो ये स्टैंडर्ड नहीं हो गया। तो सबका फिक्स रहेगा, 1 लीटर मतलब 1 लीटर, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम ही देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की चीजें फिक्स की गई, ठीक है। उसके बाद तो ये कंज्यूमर मूवमेंट जो है इंडिया में पहले जो एक्ट 24 दिसंबर को लागू हुए थे, इसलिए 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय ग्राहक दिवस, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं 24 दिसंबर को। ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है, अभी भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं। 1955 में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट पास हुआ था। 1976 में स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एक्ट भी पास हुआ था, ठीक है। तो और 1986 में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट ये नेशनल कंज्यूमर डे है उतना इंपॉर्टेंट ये है, 1986 में कोपरा, जी हाँ, COPRA, कोपरा, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में। कोपरा, CO मतलब कंज्यूमर, PR से प्रोटेक्शन, A से एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में लागू हुआ था इंडिया में, उसको कोपरा एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कोपरा एक्ट कहते हैं। कैसे कहते हैं? कंज्यूमर के राइट्स एंड ड्यूटीज से। तो 1986 में कोपरा, COPRA, कोपरा एक्ट पास हुआ, जिसका मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कब पास हुआ? 1986 में पास हुआ, जी हाँ। और इस एक्ट में था कि अगर कोई क्राइम करता है तो सजा होगी। मान लो किसी को इतने पैसे की धोखाधड़ी हुई है, मान लो मेरे साथ 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई, तो मैं कोर्ट जाऊंगा। कौन से लेवल के कोर्ट जाऊंगा? डिस्ट्रिक्ट में, जी हाँ, अलग अलग अमाउंट के लिए। जैसे मान लो किसी के साथ छोटा क्राइम हुआ तो वो छोटे कोर्ट में जाएगा, बड़ा पैसे की धोखाधड़ी हुई तो बड़े कोर्ट में जाएगा, और बहुत ही बड़ा क्राइम हो गया, बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हुई उसके पास करोड़ों अरबों की, तो चला जाएगा नेशनल लेवल पे कोर्ट पे। तो इसलिए क्या किया, कंज्यूमर के कोर्ट के लिए भी 3 लेवल के जुडिशरी सिस्टम बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। जी हाँ, यदि मान लो किसी के ऊपर 20 लाख रुपए से कम का, 20 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है, तो वो किस कोर्ट में जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में जाएगा कि मेरे साथ इतने रुपए की धोखाधड़ी हुई। 20 लाख से कम कितना भी हो सकता है, 1 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, कितने का भी धोखाधड़ी हो सकता है, जा सकते हैं कोर्ट, बस तो 20 लाख तक का होना चाहिए। फिर मान लो 20 लाख से ज्यादा का क्राइम हो गया, 20 लाख से ज्यादा रुपए ठग लिए गए, किसी से ज्यादा नुकसान हो गया, तो 20 से लेके 1 लाख तक का, तो किस कोर्ट में जाएंगे? स्टेट लेवल के कोर्ट में जाएंगे। और मान लो 1 करोड़ से ज्यादा का हो गया, 2 करोड़, 3, 50, 100, कितना भी हो जाए, 1 करोड़ से ज्यादा का अगर धोखाधड़ी हो गया है तो हम नेशनल लेवल के कोर्ट में जाएंगे। तो जी हाँ, तो इस तरह कोर्ट में जाएंगे और हम कंप्लेन करेंगे। तो आप ये क्या कर सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि पहली बार 1955 में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास हुआ, दूसरी बार 1976 में स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर एक्ट पास हुआ, और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, 1986 में कोपरा एक्ट यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, और फिर 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये तो आपको बता दिया 3 लेवल का जुडिशियल सिस्टम कंज्यूमर्स के लिए। किसी के साथ 20 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी हुई है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के। मान लो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच हुई है तो स्टेट लेवल पे जाएगा, और 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई है तो नेशनल कोर्ट जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर मूवमेंट्स के बारे में बात कर लेने के बाद अब हम बात करेंगे कि कंज्यूमर के राइट्स और ड्यूटीज क्या होती है, कंज्यूमर के अधिकार और उसकी जिम्मेदारी। यानी हमारे कुछ अधिकार है कि हमें ये मिलना ही चाहिए, तो हमारे पर कुछ ड्यूटी भी, जिम्मेदारी भी है भाई कि हमें करना भी पड़ेगा, फ्री फोकट में कुछ नहीं मिलेगा। तो यही राइट्स और ड्यूटीज के बारे में चलिए जानते हैं। बोर्ड एग्जाम में अक्सर 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए लिखने दे देगा कि कंज्यूमर के राइट्स लिखिए या फिर कंज्यूमर की ड्यूटी क्या होते हैं वो बताइए। तो चलिए देखते हैं कि कंज्यूमर के राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो कंज्यूमर के राइट यानी उसके अधिकार, राइट टू सेफ्टी। जी हाँ, कंज्यूमर को भाई राइट टू सेफ्टी है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर की हेल्थ को नुकसान पहुंचाए फिजिकली या मेंटली, वो सामान बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि कंज्यूमर को राइट टू सेफ्टी का अधिकार है। वो जो चाहे खरीदना चाहे, जो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहे उसको छोड़ दे। जी हाँ, राइट टू सेफ्टी का अधिकार है। दूसरा, राइट टू बी इन्फॉर्म, और तो और सूचना का भी अधिकार है कंज्यूमर को कि मान लो किसी कंपनी ने प्रोडक्ट का वजन घटा दिया तो उसे न्यूज में देना पड़ेगा भाई, या पैकेट पे लिखना पड़ेगा कि भाई कि हाँ ये इतना हमने कम किया है, या फिर वजन कम किया है, ऑफ दिया है। या फिर आप देखना किसी भी प्रोडक्ट को खरीदो तो उसके अंदर कंटेंट लिखा होता है, कार्बोहाइड्रेट इतना, फैट्स इतना, प्रोटीन इतना। तो जी हाँ, आप जो सामान खरीद रहे हो, जिसका इस्तेमाल कर रहे हो,
उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी ही चाहिए कि उसके अंदर क्या है, वो काहे से बना है और वो कितना हमें एनर्जी देगा, ठीक है। तो इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो प्रोडक्ट पे लिखा भी होता है। तो उसके बाद राइट टू चूज यानी कि चुनने का अधिकार है भाई, हमारी मर्जी, हम जिस दुकान से लेना चाहें, जो प्रोडक्ट लेना चाहें, जिस कंपनी का लेना चाहें, इसका पूरा अधिकार है। कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि भाई जियो की ही सिम इस्तेमाल करो, कोई फोर्स नहीं कर सकता एयरटेल की ही सिम इस्तेमाल करो। हमारी मर्जी, हमें जो अच्छा लगा हम इस्तेमाल करेंगे, हमारा अधिकार है ये। राइट टू रिड्रेसल यानी कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कोर्ट में केस कर सके, यानी गलत के खिलाफ आवाज उठाने का जो अधिकार है वो भी कंज्यूमर के पास होता है। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं कि बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ कि एक डॉक्टर है जिसने ऑपरेशन कर दिया गले का, ठीक है, गले का टॉन्सिल का ऑपरेशन करना था एक मरीज का, लेकिन उसने क्या किया, गलती से ऑपरेशन करते वक्त ज्यादा उसने एनेस्थीसिया दे दिया, मतलब ज्यादा उसने कुछ उसको बेहोश करने वाला, शून्य करने वाली दवाई थोड़ी ज्यादा दे दी। इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जो है पैरालाइज हो गया, अब जीवन भर चल नहीं सकता वो जो व्यक्ति है, ठीक है। तो इससे नुकसान किसका है भाई, उस व्यक्ति का। उसने टॉन्सिल का ऑपरेशन करने बोला था, खराब करने नहीं बोला था पूरी बॉडी, तो उसे डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया गया, डॉक्टर से जुर्माना भरवाएगा और डॉक्टर को जेल भी हो गई। जी हाँ, तो इस प्रकार का राइट टू रिड्रेसल यानी इस गलत के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार भी एक कंज्यूमर को होता है। तो ये हमारे सारे क्या है, अधिकार है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू रिड्रेसल। हम साइड हो जाते हैं और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम बढ़ते हैं ड्यूटीज की तरफ। भाई अधिकार तो जान लिया, थोड़ी जिम्मेदारी भी जान लो ना कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, बिल लेना पड़ेगा, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदो तो भाई बिल लो, ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, इंक्रीज और डिक्रीज कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू सप्लाई। जी हाँ, अगर मार्केट में प्याज एक ही दुकान आई है और प्याज तो भाई सबको खाना है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा भरपूर ले जा रहे हैं और बाकी लोग को मिल ही नहीं रहा, भाई उतना ही लीजिए जितना सबको आ पाए, ठीक है। तो ज्यादा मत खाइए, अगर मार्केट में कम है तो ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा खरीदिए, ज्यादा खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम है कोई प्रोडक्ट तो सबको मिलना चाहिए। इसीलिए किसी प्रोडक्ट का यूज हम थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, खूब सारा अकेले नहीं बांट लेंगे, ठीक है। तीसरा, नॉलेज ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। जी हाँ, ग्राहक को उसके ड्यूटी की, उसके नॉलेज की, उसके राइट की जानकारी तो होनी ही चाहिए भाई। उससे पता रहेगा उसके अधिकार क्या है, उससे पता रहेगा उसकी ड्यूटी क्या है, तो अच्छा ग्राहक बनेगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देगा, ठीक। टू डिस्करेज स्मगलिंग, कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है, कोई स्मगलिंग करता है, कोई अपने गोडाउन में खूब सारा सामान भर के रखा बेच नहीं रहा है, तो इसकी जानकारी सरकार को दीजिए। ऐसा करने में कभी हेल्प मत कीजिए, कंप्लेन कीजिए, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग को, स्मगलिंग को, क्राइम को होने से रोकना है। परचेसिंग ऑफ गुड्स आफ्टर सीइंग स्टैंडर्ड मार्क। जी हाँ, स्टैंडर्ड मार्क्स देखने के बाद ही सामान खरीदिए। स्टैंडर्ड मार्क्स मतलब एग मार्क, वुल मार्क, आईएसआई मार्क, है ना, इस तरह के मार्क, स्टैंडर्ड सिंबल्स को देखकर ही आप खरीदिए। आपको पता होगा ये सिंबल क्या होता है, किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, नहीं पता, चलिए बताते हैं। चलिए आप फट से हम साइड जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हमको बताते हैं कौन सा मार्क क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है, ऑब्जेक्टिव में आता भी है, 1 1 मार्क्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन स्पेशल मार्क्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अक्सर सुना होगा आईएसआई मार्क देखकर ही सामान खरीदना, सोना 24 कैरेट का है, ये सारी चीजें पता कैसे चलती है भाई। तो देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर आईएसआई का मार्क है, यानी कि कोई चीज है जिसके ऊपर आईएसआई का मार्क लगा हुआ है, दैट मींस वो प्रोडक्ट क्या है, बहुत सही है, वो स्टैंडर्ड है, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको जांच पड़ताल की है, वो अच्छा इस्तेमाल करने लायक है, तब जाके उस पर आईएसआई मार्क मिला हुआ है, ठीक है। तो आईएसआई मार्क जो है गुड्स के स्टैंडर्ड को दर्शाता है, यानी कि कोई चीज अच्छी है कि नहीं है उसको दर्शाता है, ठीक है। आईएसआई मार्क है तो प्रोडक्ट अच्छा है। दूसरा, एग मार्क, अगर कोई चीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनी है, जी हाँ, एजी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनी है, तो उस पे ऊपर एग मार्क लगा होता है, ठीक है, कि हाँ भाई एग्रीकल्चर से बनी है, केमिकल वाली चीजों से नहीं बनी है, ठीक। तीसरा, वूल मार्क, वूल मतलब ऊन, जानते हो ना, भेड़ जिससे मिलता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर वूल मार्क है, दैट मींस वो ऊन से बना हुआ प्रोडक्ट है। अक्सर कपड़ों में होता है, हम लोग वूल मार्क वाला, मान लो ऐसा कपड़ा खरीद के लाए जैकेट और बोला कि हाँ उन्हीं कपड़े हैं, वूल वाले कपड़े हैं, लेकिन उसके ऊपर वूल मार्क है ही नहीं, दैट मींस वो प्योर वूल का होगा ही नहीं, फाइबर से बना होगा, या नुकसान देगा हमको, फायदा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो वूल मार्क वूलन क्लॉथ के लिए होता है। तीसरा, चौथा जो हॉल मार्क, जी हाँ, ये गोल्ड की प्योरिटी बताता है, याद रखिएगा, हॉल मार्क शोज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, 24 कैरेट का सोना है कि नहीं है, हॉल मार्क से पता चलेगा। जी हाँ, हॉल मार्क जो होता है वो गोल्ड की प्योरिटी बताता है। अक्सर आपने देखा होगा हॉल मार्क को ऐसा बीच में रेड सिंबल होता है और ऐसे ब्लू ब्लू एरो होते हैं। जी हाँ, अगर आपने देखा हो कभी ध्यान से, तो नहीं देखो, ऐसे 3 साइड से एरो घेरे होते हैं, बीच में रेड कलर का डॉट होता है और ब्लू एरो घेरे रहते हैं, इसको हॉलमार्क कहते हैं। सोने की शुद्धता यानी गोल्ड की प्योरिटी बताते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, आ भी सकता है 1 मार्क्स के लिए। फिर है वेज वाला मार्क, ये आपने देखा होगा प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर हरा डब्बा होता है, बीच में हरा कलर का सर्कल। जी हाँ, कोई चीज अगर वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन है, तो उसके ऊपर ये मार्क होता ही है। तो स्टूडेंट्स, ये बात कर ली हमने मार्क्स की। जी हाँ, डिफरेंट मार्क जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर समाप्त कर लिया। जी हाँ, ये 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर था और हमने पूरा चैप्टर नंबर 19 कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट कर लिया, पूरा का पूरा पढ़ लिया है। स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से और वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर तो जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसके नोट
चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको सारे नोट्स, एजुकेशनल न्यूज और नई नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप हमें क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और भी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। यदि आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और भी ज्यादा आप वीडियो लेक्चर चाहते हैं, एजुकेशनल न्यूज चाहते हैं, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको मेरी मेहनत जरा सी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी इस तरह के और वीडियोस अच्छे अच्छे कंटेंट बनाकर ला पाऊं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। आपको वीडियो कैसी लगी, क्या इसमें आपको और इंप्रूवमेंट चाहिए, आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं वेलकम करूंगा उसका। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।